चले। किचन में क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो मुझे भूख लगी थी तो मैं किचन में कुछ ढूंढ रहा था खाने के लिए। अभी तो नाश्ता किया था आपने। अब मुझे फिर से भूख लग गई इसलिए। कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी करिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलना है। ठीक है बेबी, मिलते हैं बाद में। ए मंजू सुनना, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैंने अभी तक इन्हें भी नहीं बताया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो बेबी होगा ना वो तुझे मासी बुलाएगा। और तुझे तो पता है ना, मेरी कोई बहन तो है नहीं, जो भी है बस तू ही है। तुझे ही देखना है, तुझे ही संभालना है, मुझे, मेरे बेबी और मेरे घर को। और इसके बदले तुझे क्या चाहिए ये बता। तुझे जो चाहिए ना वो मैं तुझे दूंगी। चांदी के कड़े, झुमके, तेरे पास झुमके नहीं है ना, मैं तुझे झुमके ला करके दूंगी। अब तू ही है ना जो है, क्या करूं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तू सच में मेरी फैमिली का हिस्सा है। तू कहीं खो गई थी जो अब जाके मिली है। कभी कभी मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है, पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं, पर तेरी मेरी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। हम लोगों ने कितनी गपशप की, कितनी बातें की, पर कभी लड़ाई नहीं हुई। तू मेरे पिछले जन्म की कोई भी बहन तो नहीं है ना जो मुझे इस जन्म में मिली है। तू नहीं होती ना तो मैं ये घर कभी नहीं संभाल पाती। तुझे लगता है मुझसे अकेले कुछ होगा? कोई सामान रख के भूल जाती हूँ, कभी याद ही नहीं रहता। पर तुझे सब पता है मेरे घर के बारे में। और मेरे हस्बैंड भी ना, वो भी तुझे बहुत पसंद करते हैं। वो तो कहते हैं तुझे कभी नहीं हटाएंगे इस घर से। और वैसे भी उन्हें क्या पता, मैं खुद नहीं हटाने दूंगी तुझे। तुझे मैं कहाँ जाने दे सकती हूँ, तू तो मेरी बहन है। अच्छा दीदी, मैं जाऊँ थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जाके कर ले। अच्छा वहां देखना चावल और आलू रखे हैं, वो भी लिए जाना। ठीक है दीदी। मंजू, साहब जी मुझे ये सब नहीं करना। क्या हो गया मंजू तुझे? क्या हो गया? क्या साहब जी, ये सही नहीं है और आज के बाद प्लीज मुझे छूना मत। अरे साहब जी मुझे नहीं पसंद है, ज्यादा मुझे परेशान करोगे मैम साहब से बता दूंगी जाके। ठीक है, नहीं पसंद है तुझे? जाइए ना, आप शकल क्या देख रहे हैं खड़े खड़े। ठीक है जा रहा हूँ, ज्यादा चिल्ला मत, समझे? मैम साहब, मैम साहब कुछ बताना था आपको। हाँ बोलना। क्या सोच रही है मंजू, बोलना। देर हो रही है, मुझे बताना। मैम साहब, वो जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, साहब 2 घंटा पहले आ जाते हैं। वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। क्या? हाँ दीदी, साहब के साथ मेरा अफेयर चल रहा था और आपने उस दिन मुझे अपनी बहन बोला और तब से मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि आपको बताऊं, लेकिन बता नहीं पाई थी। और साहब को मैं बार बार मना करती थी, वो मानते ही नहीं थे। मैं बहुत हिम्मत जुटा के आज आपसे बता रही हूँ दीदी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे अपना मानती हो और मैं भी आपको अपना मानती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैम साहब, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। साहब जी की गलती थी। मैं उनको मना करती थी, वो फिर भी नहीं मानते थे। लेकिन एक बात और, साहब जी आपसे प्यार नहीं करते, वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और आप साहब जी के लिए इतनी मेहनत करती हैं, उनसे इतना प्यार करती, इतनी वफादार हैं, और वो आपके लिए सच में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे इंसान भी नहीं है वो। ठीक है मंजू, मैं आखी को बुलाती हूँ अभी, यहीं पे सारी बात होगी। आखी। हाँ बोलो आयुषी, क्या हुआ? ये मंजू क्या कह रही है? क्या कह रही है? वो बोल रही है कि तुम्हारा इसका अफेयर चल रहा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। मुझे सच सच बताओ, क्या है तुम दोनों के बीच में? ये झूठ बोल रही है। साहब, मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? जब मैम साहब घर पे नहीं रहती, आप मुझे छेड़ते रहते हैं। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही, पता है क्यों? क्यों? इसने पैसे चोरी किए तुम्हारे, मैंने देख लिया था। लेकिन मंजू चोर नहीं हो सकती, अगर ऐसा है तो प्रूफ करो। ठीक है। और तूने चोरी नहीं की है ना? मैंने चोरी नहीं की, साहब जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की है। ये लो। क्या है मंजू? मैम साहब, मुझे सच में नहीं पता ये पैसे इसमें कहाँ से आए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैंने इसमें डाले हैं?
मैम साहब मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे आ गए इसमें, मैंने नहीं चोरी की है। मैं कह रहा था ना कि ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अब तो झूठ भी बोलने लगी, चोरी भी करती है, ऊपर से मेरे ही पति पे इल्जाम लगा रही है। मुझे तो लगता है ना तूने ये चुराए हैं, तू ही मेरे पति पे डोरे डालती होगी। मेरा पति एकदम निर्दोष है। और ये रख अपना पर्स और निकल जाए यहाँ से। मैंने तुझे जैसे गरीबों को सर पे बैठा कर रखा था, तुझे अपनी बहन माना था, यहाँ तक कि अपना पूरा घर संभालने तक को दिया था, लेकिन तूने क्या किया, मेरा घर तोड़ना चाहा। और छोरी, वाह, निकल यहाँ से। मैम साहब जी झूठ बोल रहे हैं और आपसे प्यार भी नहीं करते हैं। वो तो देख गया ना कौन झूठ बोल रहा है। निकल यहाँ से। सॉरी यार की, मैंने मंजू पे हद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। मुझे क्या पता था कि वो हमारा ही घर तोड़ने पे लग जाएगी। कोई बात नहीं, तुम भी काम वाली पे भरोसा कर लेती हो। चलो।